छपारा के लोगों को, छपारा के क्षेत्र के लोगों को बैठने के लिए 1 इंच जमीन नहीं। इस देश को हमने सकुशल नेतृत्व दिया। आजादी की लड़ाई में हमारे लोग लड़े, 40,000 लोग यहीं पे दफनाए गए इस देश को स्वतंत्र करने में, इस देश की माटी बचाने में, इस देश की जमीन को बचाने के लिए। और इस देश की जनता को, सभी समाज को, सभी धर्मों को फलने फूलने के लिए हमने जमीन दी और आज हम जमीन के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, सोचने वाला बात है। अभी बरगड़े जी ने बोला आपको इसके पहले, इस भवन की एनओसी लेने के लिए, जमीन पर सामुदायिक भवन करने के लिए 50 चक्कर काटे गए, कलेक्ट्रेट के, नगर परिषद के चक्कर काटे गए, तहसील के चक्कर काटे गए। हमारे ये जो बैठे गज्जाम जी, ये सब लोग न जाने कितने बार नेताओं के दरवाजे में खटखटाए कि भाई ये जमीन में हमको बैठने के लिए जगह दे दिए, ये यहाँ पे हम भवन बनाएंगे। हमारा समाज गांव से आता है, हमारे समाज के लोग भी गांव में रहते हैं, सबको जमीनें मिली। आप बताइए, जिस शहर को आदिवासी के गोंडवाना के राज के नाम से जाना जाता है, जो हमारे राजा ने 6 पारा बनाया था, छपारा के अंदर वो समाज आज संघर्ष कर रहा है, बैठने के लिए लड़ रहा है। जो हमको आज के 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले मिल जाना चाहिए था, उसकी लक्ष्य की पूर्ति आज हो रही है। इस बात की शुभकामनाएं भी आपको देता हूं कि आप सब लोगों ने इतनी मेहनत किया। इसीलिए मैंने आपको कहा, घबराम जी दादा ने बढ़िया बात कही। इस बात को आपको समझना है कि आपका अपना कौन है। अनेकों राजनीतिक दल के नेता बने, ढेर सारे लोग आए, राजनीति में गए, कितने लोगों ने जनपद में राज किया, जिला पंचायत बने, जिला पंचायत सदस्य बने, बहुत सारे लोग बने। लेकिन ये बात को समझिए कि बेड़ा आपके लोगों ने, आपके लिए उन लोगों ने क्यों नहीं उठाया। ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? आज पूछना चाहिए, ये पूछना जरूरी है। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर आपकी विचारधारा के लोग जमेंगे, और दादा शाहजहां वाले दादा ने कहा था समुद्र राजा में, आपको अपना मुकद्दम सोच समझ कर चुनना होगा, तब जाके आपका राजपाट और शासन आएगा। अपने आदमी आएंगे तो आपकी बात करेंगे। हमने भी चक्कर काटा, कलेक्ट्रेट के जनपद अध्यक्ष गए, आप गए, और जो आपने दादा ने अभी भलावी जी ने कहा कि आपके लोग लड़ाकू बनिए, हमको बोलने वाला बनना पड़ेगा, हमको कहना बनना पड़ेगा, हमको किसी के सामने झुकने वाला नहीं, बस आपको साथ लगातार देना है। कोयतोड़ गोंडवाना महासभा, आपकी समिति, आपके सहयोग से जो भी निधि जिला जनपद में आती है, हम सब लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का साथ चाहिए साथ। और ये छोटी छोटी बात नहीं है, ऐसे भवन हमको हर गांव में भी बनाने की जरूरत है, जहां समाज बैठ के विचार कर सके, समाज जहां पर बात अपनी समझ सके, समाज के लोगों को समझाने के लिए एक कोई जगह होनी चाहिए। आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये समाज जब समृद्ध हुआ करता था तो गोंडवाना में गोटुल केंद्र चला करते थे। बड़े बड़े कस्बे में, बड़े बड़े लेवल पे गोंडवाना के गोटुल चलते थे, जिनको आज आश्रम समझ लीजिए आप, या छात्रावास समझ लीजिए। इस तरीके के हमारे गोटुल हुआ करते थे। और उस गोटुल के काल में हमारे सियाने पुरखे, माता पिता, गांव के लोग, मुकद्दम सियान पुरखान लोग हमको सिखाते हमारे समाज को कि हमको समाज को एकजुट रहना है। समाज को लोग वहां जाके विचार करते थे कि समाज में कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई डाकू चोर बदमाश नहीं आना चाहिए। वहां पे रीति रिवाज, संस्कार, परंपराएं हमारे गांव के बच्चों को, लोगों को सिखाया जाता था। इसलिए उस समय गोंडवाना ने राज किया। आज हमारे पास बैठने की जगह नहीं है, विचारने की जगह नहीं है। इसीलिए साथियों, हमारी विडंबना, हमारी परेशानियां, हमारी समस्याएं लगातार बढ़ी हैं। इसीलिए हमने भी तय किया, हमने कहा कि छपारा में हमारे विचारधारा को बढ़ाने के लिए, हमको बैठने के लिए, समाज की विसंगतियों को दूर करने के लिए हम क्या कार्यक्रम करेंगे, कौन से कार्यक्रम करेंगे, कैसे करेंगे, कहां बैठेंगे, कब तक किराए में बैठे रहेंगे, किसी लान में, किसी मंडी में, झंडे में, गली में, घाट में बैठ बैठ के हमने आंदोलन को दादा मरकाम के समय से यहां तक लाके खड़ा किया। इसलिए हमने तय किया कि अब हमको अपनी जगह लेनी पड़ेगी और अपना मुकाम बनाना पड़ेगा, अपना घर बनाना पड़ेगा, अपना सामुदायिक बनाना पड़ेगा। इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ खड़े। मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूँ, बने सामुदायिक भवन छपारा में 5 से ज्यादा सामुदायिक भवन आदिवासी योजनाओं के नाम से, आदिवासियों के नाम से बने। कहा गए, कभी टार्च लगा के दिन में ढूंढना छपारा में आइए। मैं पढ़े लिखे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, आप लोग ढूंढो, आपके नाम का आया हुआ पैसा से दूसरों के भवन बन गए, उनके दिवाले बन गए, उनके लिए सब दे रही है सरकार। और आज हम बात करते हैं तो यहाँ दीनू ईटे को 10 बार प्रस्ताव पास करने के लिए बात करना पड़ता है नगर परिषद में, जनपद अध्यक्ष को हाथ जोड़ना पड़ता है, सीओ के सामने, एसडीएम के सामने, कलेक्टर के सामने। जबकि हमारे भवन हमारे नाम से पहले ही बस स्टैंड में बन गए, माता मंदिर में बन गए, यहाँ बन गए, वहां बन गए। अभी मैंने कहा था पिछले बार 6 महीने पहले इस बात को उठाया था, अभी भी सामुदायिक भवन 10 लाख रुपए की राशि से
पैसा निकाल के खा गए छपारा के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, उसका अता पता नहीं है। और बता दिए, उधर बता दिए, भोपाल भेज दिए चिट्ठी कि हमने छपारा में आदिवासियों के लिए भवन बना दिए, अब भवन की जरूरत नहीं है कहीं क्या? ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए? सोचिए, आपके साथ 100 साल खुलेआम हो रहा है, सरेआम हो रहा। ये बात हमको इसलिए पता चल गई कि हम पढ़े लिखने वाले लोग हैं। ये बात हमको इसलिए पता चल गई कि आपके जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य है, नहीं तो वो लड़ाई भी, वो जानकारी भी आपको पता नहीं चलती साथियों। इसलिए आपको सबको समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, मैं कल पिछले 3 दिन पहले भोपाल में था। हमारे नारवेन कसौटेकाम छत्तीसगढ़ के बड़े विचारक हैं, उनका एक कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि भोपाल में भी बताइए कोई सामुदायिक भवन है क्या? और भोपाल गोंडों की नगरी, भोपाल सहने बसाने वाले राजा रानी कमलापति ने शहर को झील बनाया, सुंदर किला इलाके बनाया, सुंदर शहर बनाया। उसके यहाँ भी बैठने के लिए, भोपाल की राजधानी के अंदर भी हमारे पास बैठने को जगह नहीं है। और सरकारें क्या बोलती हैं कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हमने आदिवासियों के लिए वो किया। तुम बैठने के लिए तो जमीन तो दे दो, फिर बताने कि हम लोगों ने ये किया। ये भाषा राजनीतिक नहीं है, हमारी पीड़ा है, हमारे समाज की पीड़ा है। यही बात सिवनी में, यही बात जबलपुर में, हमने जहां जहां देखा, हमने, हमारी जमीन है जहां जहां, सबसे ज्यादा कुर्बान इस देश को जमीन के मामले में आदिवासियों ने दिया। ढेंगड़ बांध बना आदिवासियों की जमीन पर, बरगी बांध बना आदिवासियों की जमीन पर, पैच कॉरिडोर बना आदिवासियों की जमीन पर। शेरों को रहने के लिए जमीनें दे दी गई, जानवरों को रहने के लिए जमीनें दे दी गई। लेकिन सोचिए कि आप लोगों के लिए बैठने के लिए जमीनें नहीं दी जाती हैं। इतना तकलीफ हमको ये लोग कर रहे हैं। इसलिए जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारी अपनी विचारधाराओं को, गोंडवान आंदोलन को सतत रूप से निरंतर आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग कई लोगों के साथ बैठते उठते हैं, ये लोग सब आपके अगुआ हैं, आपके लिए लड़ने वाले लोग हैं। आप भरोसा कीजिए, दूसरे लोग आपको बरगलाते हैं, बहकाते हैं, ये आपके लोग नहीं हैं। अभी कल तक मैं आपको